करता हूं। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली अमीर बनने के रहस्य के बारे में बात करेगी। और हम सब लोग यहाँ पे अमीर बनने आए हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अमीर बनने नहीं आया है। तो हम सब अमीर बनने आए हैं। तो आज हम जानेंगे कि अमीर कैसे बन सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये मैं एक बार क्लियरली आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू अ नेटवर्क। तो दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सिमिलर है, ये हम लोग जैसे जैसे इस मीटिंग में आगे बढ़ेंगे हम ये चीज जानेंगे। बट एक चीज तो कंफर्म है, दिस इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी का सागर है, अपॉर्चुनिटी का सागर है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम सभी को पता है, हम लोग आज मोस्टली लोग, हम सारे लोग वेस्टीज में काम करते हैं। वाई आर वी हियर, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम पैसा चाहते हैं, दौलत चाहते हैं। पैसा भी नहीं चाहते हैं, दौलत चाहते हैं। पैसा भी चाहते हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं इतना पैसा हो हमारे पास कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। सो घूम फिर के कहीं ना कहीं बात आ रही है पैसे पे। व्हाट इज मनी? पैसा। पैसा क्यों चाहते हैं? ठीक है, तो ये देखेंगे इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, द मनी थ्योरी। जो आज का टॉपिक है, मनी थ्योरी क्या होता है, अमीर बनने का सिद्धांत क्या है, अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। अब जहां फॉर्मूले की बात आती है दोस्तों, तो दिमाग में एक चीज आता है, यार ये फॉर्मूला होता क्या? आती है ना, चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हो। जब भी फॉर्मूला की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है, यार ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? बचपन से जब से हम लोग 8th में कदम रखे, पता नहीं कितने तरह के क्या क्या फॉर्मूला जाते हैं। और एक बड़ा फेवरेट सा फॉर्मूला है, मैं सामने लेके आप लोगों के आ रहा हूं। ये फॉर्मूला होता क्या है? तो फॉर्मूला वो होता है जो दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी बनाने का फॉर्मूला H2O। H2O मतलब H2O फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम पानी बनेगा। ये भारत में भी H2O से ही पानी बनता है और अमेरिका में भी H2O से ही पानी बनेगा। पाकिस्तान में भी उसी से बनेगा और अभी अफगानिस्तान में बहुत ही अराजकता फैली हुई है, तब भी वहां भी उसी से ही बनेगा। सो फॉर्मूला एक ऐसी चीज होती है जो कहीं भी दुनिया में आप चले जाओ कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती, हर जगह एक ही होती है। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, मेरे ख्याल से आप में से बहुतों के चेहरे पे स्माइल आ गया होगा ये फॉर्मूला देख के। A+B² भैया ये है क्या? मुझे बचपन में बिल्कुल समझ में नहीं आया कि A+B² होता क्या। बट रट्टू पोपट थे तो हमने इसे रट लिया था कि A+B² इक्वल टू A² + B² + 2AB। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे दीपक सर मैथ क्यों पढ़ा रहे हो यार, बचपन से मैथ पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो चुका है, आप मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? दोस्तों मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि A+B² का जो मतलब हमारे हिंदुस्तान में है A² + B² + 2AB, यही मतलब यूएसए में भी है ना? आश्चर्य की बात, यही मतलब इंग्लैंड में भी है, यही मतलब फ्रांस में भी है और यही मतलब श्रीलंका में भी है। हर जगह A+B² का मतलब एक ही है। कहीं ऐसा नहीं है कि भारत के लिए मतलब कुछ और हो जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ और हो जाए या किसी और देश के लिए कुछ और हो जाए। इसका सिंपल लॉजिक ये निकलता है दोस्त, फॉर्मूला कहीं भी चेंज नहीं होता। हर इंसान के लिए, हर परिस्थिति में, हर देश में फॉर्मूला एक ही होता है। Am I right? आई बिलीव जो मेरा मेन चीज है, मेरा क्रक्स है मैं बताने में,
सफल हुआ हूं कि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं हो सकता। फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला मेरे लिए एप्लीकेबल है, सेम मेरे पे लागू होता है, या मैं किसी फॉर्मूला को सही मानता हूं और एक्चुअल में वो सही है, तो आपको भी उसे सही मानना पड़ेगा। ये आपकी और मेरी मर्जी पे नहीं है कि हम फॉर्मूला को सही या गलत माने। अगर फॉर्मूला सही है तो सही है और हर जगह सही है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला है जो सही है। क्या दुनिया में कोई और भी फॉर्मूला है जो सही हो सकते हैं? तो दोस्तों, एक फॉर्मूला हम जिसे जानने के लिए यहां बैठे हुए हैं, अमीर बनने का फॉर्मूला। अमीर बनने का फॉर्मूला आपको क्या लगता है? मुकेश अंबानी के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ और होगा और दीपक सिंह के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ और होगा। घनश्याम सर के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ और होगा और केपी सर के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ और होगा। एलपी सर के लिए और होगा, ज्योति जैन जी के लिए अलग होगा, मैम के लिए, अनीता मैम के लिए अलग होगा। नो, अमीर बनने का फॉर्मूला, अगर नाम के आगे फॉर्मूला वर्ड लिख दिया गया है दोस्तों, तो फॉर्मूला हमेशा हर जगह एक ही होगा। अमीर बनने का फॉर्मूला अलग अलग नहीं हो सकता है। फिर ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है? क्या कारण है ऐसा? ऐसा क्या कारण है कि बचपन से हम कुछ ऐसी फैमिली को देखते आ रहे हैं जो बचपन में भी, हम जब हम छोटे थे तब भी वो मिडिल क्लास थी, आज भी वो मिडिल क्लास है। हम बचपन में किसी फैमिली को देखते थे, वो मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास थी और आज अपर क्लास बन गई है। तो ऐसा क्या है? क्या एक आदमी के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला अलग है और दूसरे के लिए अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ अलग है? दोस्तों नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमीर बनने का फॉर्मूला हर किसी के लिए एक ही होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि उसके नाम के आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला। और अभी हमने पीछे देखा कि अगर कहीं फॉर्मूला वर्ड लिखा हुआ है तो वो फॉर्मूला हर परिस्थिति में, हर देश में, हर सब कॉन्टिनेंट में एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता। तो जानना चाहते हैं आप लोग अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्या जानना चाहते हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है? यस 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 यस। चलिए, तो आइए देखते हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। तो ये रहा आपके सामने अमीर बनने का फॉर्मूला। अमीरी मतलब क्या? पैसा। पैसा बनाएंगे तो अमीर बनेंगे, ठीक है। सो अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? मनी इज इक्वल टू, पैसा किसके बराबर होता है? सो मनी बराबर होता है टाइम इनटू रेट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, टाइम इनटू रेट। बहुत जगह पे रेट को स्किल के रूप में लिखा जाता है और आगे मैंने भी स्किल्स वर्ड ही यूज किया है। सो मनी इक्वल टू टाइम इनटू रेट। रेट मतलब आपकी स्किल्स, जितनी आपकी क्षमता होगी उतना ही पैसा आपको मिलेगा। हमें जो भी पैसा आज के डेट में मिल रहा है, हमें कोई दे नहीं रहा। हमारी जितनी कैपेबिलिटी है, हमारी जितनी, हिंदी में अगर मैं बात करूं, जो चुभता है एक्चुअली हम सभी लोगों को, हमारी जितनी औकात है कंपनी हमें उतना ही देती है। तो अमीर बनने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मनी इक्वल टू टाइम इनटू रेट। अब बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे दिमाग में, कि अगर अमीर बनने का यही फॉर्मूला है सर, तो ये फॉर्मूला तो सबको पता है, और नहीं पता है तो आज मुझे भी पता चल गया, मैंने भी देख लिया। बट ये फॉर्मूला जब आपको पता है तो मेरे ख्याल से बुक में भी होगी सर, डेफिनेटली बुक में है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग गरीबी से उठ के अमीरी की तरफ चले हैं, कुछ लोग अमीरी से उठ के गरीबी की तरफ चले गए? ऐसा क्या रीजन? इसका रीजन है, आइए देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। मनी, पैसा, अमीरी, इन तीनों चीजों का फॉर्मूला एक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, टाइम इनटू रेट या टाइम इनटू स्किल्स। जो आपको याद करने में अच्छा लगे वो करें। आगे मैं इसको यूज करूंगा टाइम इनटू स्किल्स। सो पैसा कमाना है तो टाइम इनटू स्किल्स, समय और क्षमता दोनों के हिसाब से हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब अगर पैसा बढ़ाना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इनकम बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा या हमें अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। जब हम टाइम बढ़ाएंगे या स्किल्स बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ेगा ना। देखिए टाइम और स्किल में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, गुना किया गया है। यानी 2 × 2 4 होता है, 2 × 3 6 होता है, 2 × 10 20 होता है। सो अगर पैसा इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें समय बढ़ाना पड़ेगा या हमें अपने स्किल्स को, अपने रेट को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना स्किल्स और टाइम ना बढ़ाएं और हमारा पैसा बढ़ जाए। ये हो ही नहीं सकता। अगर हम टाइम या स्किल्स में से किसी भी एक चीज को महत्व नहीं देते, हम अपने बिजनेस को जो समय देते हैं या हम अपने बिजनेस को जो स्किल्स देते हैं, अगर उनमें से किसी भी एक चीज को हम जीरो कर देते हैं दोस्त, तो हमारा रिजल्ट यानी पैसा भी जीरो हो जाएगा। आप दोनों में से, टाइम और स्किल्स में से किसी को भी जीरो कर दीजिए, पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। आपको लगे, चलिए इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त। एक बंदा है, उसके पास बहुत समय है, 24 घंटा उसका समय है, एकदम उसके पास समय की कोई मतलब अथाह भंडार है, वो खाली है, बिल्कुल खाली है। तो 24 घंटा है, मतलब पैसे बहुत कमा सकता है, बट वो कहता है भैया मैं ना फालतू की चीजें सीखने में दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे ये फालतू के काम नहीं करने, पढ़ने पढ़ाना मुझे कुछ नहीं करना। तो वो स्किल्स पे जीरो खर्च करता है, अपना टाइम लगाता ही नहीं है। वो टाइम है बट स्किल्स पे नहीं लगाएगा, सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं कुछ। तो अगर स्किल्स पे टाइम नहीं लगाएगा तो 24 × 0 कितना पैसा कमाएगा वो अपने लाइफ में? आंसर इज जीरो। आंसर इज जीरो। अगर वो पैसा नहीं कमा रहा, अगर वो स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहा, तो वो पैसा भी नहीं कमा सकता है। दिस इज द फैक्ट। सो सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड बात करते हैं, ये तो हमने टाइम देखा, टाइम है, स्किल्स नहीं है। एक बंदा है जो IITN है, IIM से ग्रेजुएट है, मतलब जेम ऑफ द पर्सन है, बहुत 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 एजुकेटेड है, गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट है, जब उससे हम बात करते हैं पैसा कमाने की, तो हम बोलते हैं सर मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। आपके पास स्किल्स बहुत है, आप कुछ समय हमारे साथ इन्वेस्ट करो, आप बहुत पैसा कमाओगे। वो बोलता है भाई गोल्ड मेडलिस्ट हूं। गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब समझ में आता है तुमको? मैंने बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाई में बहुत समय दिया है, मैंने इतना समय पढ़ाई में दे दिया है कि अब मुझे और समय इन्वेस्ट नहीं करना, अब मुझे आराम करना है। तो वो क्या करता है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है बट हमें वो समय बिल्कुल नहीं देता। सो अगेन, पैसा कमाना है, टाइम इनटू स्किल्स। तो गोल्ड मेडलिस्ट है, स्किल्स बहुत है बट टाइम जीरो दे रहे हैं, तो 0 × स्किल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आदमी कितना पैसा कमाएगा अपने लाइफ में? जीरो। दोस्तों ये बहुत 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 ऑनेस्ट थ्योरी है। पैसा कमाना है तो समय भी देना पड़ेगा, स्किल्स भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। अगर इस समय नहीं देते या स्किल्स इंक्रीज नहीं करते, दोनों में से किसी भी एक जगह पे आप जीरो होते हैं, रिजल्ट विल बी जीरो। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है? अब थ्योरी सर आपने बहुत समझा दिया, और ये थ्योरी हमने बचपन में भी पढ़ा था, या हमने अपने भैया से सुना था, हमने अपने चाचा से सुना था। हमारे पड़ोस में तो जो सर हैं, जो अंकल हैं, वो तो इसी चीज की बातें करते हैं। फिर वो अमीर क्यों नहीं बने? एक मिडिल क्लास बंदा है जो डेली ये पढ़ाता है, बट वो अमीर क्यों नहीं बना? ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। कॉमन फैक्ट पे बात करता हूं। कॉमन फैक्ट क्या कहता है? 90% लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 10% दौलत है। 90% लोगों के पास, हम लोग जहां भी लिटरेचर पढ़ते हैं वहां क्या लिखा जाता है कि 95% लोगों के पास दुनिया का 5% दौलत है। चलो मैं कुछ और लोगों को अमीर बना देता हूं।
फैक्ट क्या कहता है, 90% लोगों के पास दुनिया का 10% दौलत है, जबकि 10% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दुनिया का 90% दौलत इंजॉय करते हैं, होल्ड करते हैं। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? आपको और हमें भी इस क्वेश्चन को अपने मन में पूछना चाहिए। वाई? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, यानी हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। क्यों मिडिल क्लास में रह जाते हैं, इसका आंसर आपको मैं यहां पे दे रहा हूं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किसी के ईगो से नहीं खेलना चाहता, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों का मैक्सिमम फोकस जो जाता है वो जाता है स्किल्स पे। वो हमेशा अपनी स्किल्स बढ़ाने पे रहते हैं, पढ़ाई इंक्रीज करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को, जो लोग जिन्होंने एमबीए किया, इंजीनियरिंग किया, और बाद में आके वो क्लर्क की नौकरी कर रहे होते हैं बैंक में। आई डोंट नो, अगर क्लर्क की नौकरी करनी थी तो एमबीए और इंजीनियरिंग में पैसे बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? बट स्किल्स क्या बढ़ाया उन्होंने? उन्होंने +2 भी किया, जो क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एमबीए भी की, इंजीनियरिंग भी की, और एमबीए भी किया, और करने के बाद वो कहां आ गए? क्लर्क की नौकरी करने। स्किल्स, हम मिडिल क्लास लोग स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा। कई लोग ऐसे हैं जो आपको एमए भी मिलेंगे, एमकॉम भी मिलेंगे, ठीक है। कई लोग आपके ऐसे हैं जो डबल ग्रेजुएट मिलेंगे। कई लोग आपको आपको ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं कितनी कितनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। ये लोग कौन है दोस्तों? ये लोग वो हैं जो आप और हम हैं। मैं भी उसमें से एक हूं। मेरे पास भी, अगर आप मेरे सर्टिफिकेट्स देखने आएंगे तो एक बंडल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो मैंने दिल्ली एनसीआर आने के बाद अर्जित किया है। एक बंडल मिलेगा। और मैं बोलता भी हूं कि मैं भारत के 1800 लोगों में से एक हूं जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सपर्टाइज है। आई एम CFP, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से मैं सर्टिफाइड हूं। ये मैं बोलता हूं तो क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? स्किल्स की। सो हम मिडिल क्लास लोग इसलिए मिडिल क्लास रह जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो होता है हमारे स्किल्स पे। हम 1 2 4 5 पता नहीं कितनी स्किल्स लेके बैठे रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन मैन, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत प्यारा फ्रेंड है, सत्यनारायण मिश्रा, सत्यनारायण प्रसाद, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, मैं उस क्वालिफिकेशन की यहां बात नहीं कर रहा, बट कुछ क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो एमबीए भी है, और एमबीए के साथ उसके पास कम से कम 10 12 पता नहीं कितने सर्टिफिकेशन है, वो अलग अलग फील्डों में सर्टिफाइड है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब अगर मान लीजिए मैं सत्यनारायण प्रसाद जी को बोलता हूं, सत्य जी, फॉर्मूला तो इनके लिए भी सेम है, मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। मैं सत्या जी को बोलता हूं, सत्या जी 10,000 रुपए कमा के दिखाओ। सत्या जी क्या करते हैं? अपना एक स्किल यूज करते हैं। देखिए एस को मैंने एरो करके किया है। सत्या जी अपना एक स्किल यूज करते हैं, 8 घंटे का टाइम लगाते हैं और 10,000 कमा के दिखा देते हैं। और हम, उनके पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी उनके लिए, हम लोग क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं। वेरी गुड सत्या, वोन द रेस, ठीक है। बट ये लाइफ है दोस्त, एक जगह तो रुकती नहीं है। मैंने तुरंत दूसरा बोला, सत्या भाई 20,000 रुपए कमा के दिखाओ। बोलता है वेरी गुड दीपक, मैं कमा के दिखाता हूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी दूसरी स्किल्स यूज की। 8 घंटा और बेचारे ने मेहनत किया मेरे लिए, तो 8 8 16 घंटे, 16 घंटे काम किया, 2 स्किल्स यूज किया, और 20,000 रुपए उन्होंने कमा के दिखाया। अगेन सारे लोगों ने क्लैपिंग की और मुझे घूर के देखा। क्यों? सत्या ने कमा के दिखा दिया ना, तू तो नल्ला ही बैठा हुआ है। एनी हाउ, कोई बात नहीं। मैंने सत्या से बोला भाई बहुत अच्छा है भाई, 30,000 रुपए कमाना होगा तो कैसे कमाएगा? उन्होंने बोला अभी बताता हूं। सत्या ने 30,000 कमाने के लिए अपनी थर्ड स्किल का इस्तेमाल किया। 8 घंटा और काम किया, बेचारे ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया, और 24 घंटे काम किया उसने। पूरे महीने सोया नहीं, मेडिसिन पे रहा। आई डोंट नो कैसे वो अब जिंदा रहा, बट 24 घंटे काम किया उसने और 30,000 रुपए मुझे कमा के दिखा दिया। दीपक ये देख, 30,000 कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा और स्किल लेना पड़ेगा, एक स्किल से संभव नहीं है। मैंने बोला वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बट
मेरी भी भूख बढ़ती जा रही थी, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे थे, मैंने उनसे 10,000 रुपये और मांगे। सत्या ने बोला बिल्कुल कमा के दूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास 10 स्किल है, 7 और बाकी है, और वो 40,000 कमाने के रास्ते पर सत्या जैसे ही चलता है, 4th स्किल का यूज करने के लिए वो तैयार होते हैं, बट वो क्या देखते हैं, उनके पास समय है ही नहीं। 24 घंटे जो समय लिमिटेड है, भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं, उनका वो 24 घंटे खत्म हो चुका है। स्किल्स उनके पास 7 और बची हुई है, बट वो अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को 10,000 रुपए और कमा के नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। अगर समय लिमिटेड है, याद रखिएगा मनी का फॉर्मूला एक बार फिर से मैं बोलूंगा, मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स, और टाइम इनटू स्किल्स दो फैक्टर हैं। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर लिमिटेड हो गया तो आपकी और हमारी इनकम भी लिमिटेड हो जाएगी। इसे लिख के रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। सत्या की यहां स्किल्स की कोई लिमिट नहीं थी, बट सत्या का यहां टाइम लिमिट हो गया। यहां लिमिटेड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम का एरो इधर है। चूंकि सत्या जी का टाइम लिमिटेड है, तो स्किल रहने के बावजूद भी स्किल्स लिमिट कर गई, वो अपने चौथे स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और चौथे स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो उनकी इनकम भी लिमिटेड ही रह गई, वो 30,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। सो इधर टाइम फैक्टर लिमिटेड हो जाए या स्किल फैक्टर लिमिटेड हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी फैक्टर लिमिटेड हो जाता है दोस्त, आपकी और हमारी इनकम लिमिटेड हो जाएगी। इसे लिख के रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात का। यही कारण है कि मिडिल क्लास का इंसान 60 सालों तक काम करने के बाद जब रिटायर होके बैठता है ना, तो अपने सर पे हाथ रख के सोचता है, यार मेहनत इतना किया मैंने, इतना मेहनत किया, इतना दम लगाया, बट यार अमीर नहीं बन पाया। पता नहीं यार गलती कहां हो गई, क्या ऐसी चूक कर दी मैंने कि मैं अमीर नहीं बन पाया। दोस्तों उसने कहां गलती की? उसने सिर्फ एक जगह गलती की, उसने स्किल्स पे फोकस किया। उसने कभी टाइम के बारे में सोचा ही नहीं। उसने हमेशा क्या सोचा, समय तो भगवान ने दिया है, मेरे हाथ में समय बढ़ाना नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने स्किल्स बढ़ा लूं, पैसे बढ़ जाएगा। जबकि याद रखिएगा फैक्टर दो थे, दो फैक्टर थे। एक फैक्टर से संभव नहीं है। हस्बैंड वाइफ घर के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी खराब हो गया, अगर एक पहिया भी खराब हो गया तो घर की गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ही पैसे के दो पहिए हैं, टाइम एंड स्किल्स। अगर एक भी डैमेज हो गया, एक पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो नहीं चल सकता। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और एक मिडिल क्लास का आदमी इसीलिए अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक फैक्टर पे काम करता है, और वो फैक्टर होता है स्किल्स। सो अब देखते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। मिडिल क्लास की तो हमने बात कर ली, अमीर लोग क्या करते हैं। अब डेफिनेटली अमीर लोगों के लिए भी फॉर्मूला यही है। मुकेश अंबानी की अब बात कर लें, टाटा जी की बात कर लें, रतन टाटा जी की बात कर लें, या किसी के मार्क जुकरबर्ग की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, दोस्तों मनी फॉर्मूला यही है। मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। फॉर्मूला इज सेम फॉर एवरीवन। सो अमीर लोग क्या करते हैं कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाते हैं, अमीर बनते जाते हैं। दोस्तों वो लोग एक सिंपल सा काम करते हैं, वो स्किल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते। उन्हें पता है स्किल्स भी लिमिटेड है, वो स्किल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि एक आदमी अपनी स्किल्स को कितना बढ़ाएगा। वो फोकस करते हैं टाइम पे, वो फोकस करते हैं टाइम पे। उन्हें पता है कि मैं अगर अलग अलग जगहों से स्किल्स इकट्ठा कर लूं, मैं अपने टाइम को इंक्रीज कर लूं, तो भी मैं पैसे कमा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज यहां पे मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 1 घंटे का 1,000 रुपये कमाता हूं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं 2 घंटे, 2 घंटे की ट्रेनिंग देने का मैं 4,000 रुपये लेता हूं, यानी 1 घंटे का 2,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूं दोस्त। मेरे पास स्किल्स तो सेम है, मैंने क्या क्या काम किया, मैं पूरे महीने में 30 दिन ट्रेनिंग देता हूं। सो 30 दिन इंटू 2 घंटे,
60 घंटे हो गए, 60 घंटे का 2000 के हिसाब से मुझे 1,20,000 मिल गया। अगर मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं तो मुझे क्या करना है भाई, एक दिन में 2-2 3-3 ट्रेनिंग कर दूं। 2 घंटा तो मैं मॉर्निंग आवर में मैंने कर दिया और एक ट्रेनिंग मैंने और स्टार्ट कर दी इवनिंग आवर में। मैंने अपना टाइम इंक्रीज कर दिया, मेरा इनकम 1,20,000 से बढ़ के 2,40,000 महीना हो गया। सो जो अमीर लोग होते हैं वो स्किल्स पे फोकस करते हैं बट उतना नहीं करते, वो मेन फोकस करते हैं टाइम। अमीर लोग हमेशा टाइम पे फोकस करते हैं। आपके सामने एक सर्कल है, यहां बीच में देखिए सर्कल के, ये बीच में देखिए लिखा हुआ है रिच। अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के बीच में चले जाते हैं, और बीच में जाने के बाद बहुत सारे आपके और हमारे जैसे लोगों को, बहुत सारे आपके और हमारे जैसे लोगों का 8-8 घंटा खरीद लेते हैं। हम लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 घंटा। अमीर ने क्या किया, अमीर अपने आप को बीच में लेके गया, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के चारों ओर मेरे और आपके जैसे लोगों को इकट्ठा किया और सबका 8 घंटा खरीद लिया उसने। स्किल तो उसके पास सेम है, एमबीए हो, डॉक्टर हो, आईआईटीएन हो, वट एवर, स्किल तो वो बढ़ा नहीं रहा। उसने क्या किया, लोगों के घंटे खरीद लिए। अब मान लीजिए उस अमीर आदमी ने 1,000 लोगों का 8 घंटा खरीद लिया, तो उसने एक दिन में कितना घंटा काम किया, 8,000 घंटा। और हम कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटा। सो आप सोचो अमीर कौन बनेगा, बीच वाला बंदा अमीर बनेगा या फिर ये जो सर्कल के चारों तरफ मेरे और आपके जैसे लोग हैं वो अमीर बनेगा, कौन बनेगा? डेफिनेटली उत्तर बहुत साफ है, जो बीच में बंदा है, जो सेंटर में है, वो अमीर बनेगा, क्योंकि किनारे वाले अपने स्किल्स का पैसा खा रहे होते हैं और सेंटर वाला लोगों के टाइम का पैसा खा रहा होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिडिल क्लास पर्सन एंड अ अपर क्लास पर्सन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमीर सोच एंड सो कॉल्ड गरीब सोच। यही डिफरेंस है। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा दोस्त, चैट बॉक्स में अगर आप लोग रिप्लाई करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सबसे रिक्वेस्ट है रिप्लाई करिए। मैं इस बार पढ़ना चाहूंगा, कुछ लोगों के नाम मैं स्पेशली देखना चाहूंगा उनके रिप्लाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? रुद्रा चावला जी ने लिखा 24 घंटे। ओके। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? केपी सिंह जी अनलिमिटेड। ओके। ज्योति जैन जी 24 घंटे। दोस्तों प्लीज रिप्लाई करिए। बैंगलोर वाले भाई साहब, आपका मैं पार्टिसिपेशन देखना चाह रहा हूं। ज्योति जैन मैम ने आगे बड़ी स्मार्ट है मैम आप, फॉर मी 24 आवर। गौरीश जी 24, कुलदीप जी 24, बलराम जी 24, जोगिंदर जी 24, घनश्याम सर 24। घनश्याम सर उत्तर दोबारा चेक करिए। आरसी लाल जी 24, ब्रजमोहन जी 24, ज्योति राम नरेश जी 24। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच के बताइए एक दिन में कितने घंटे हो सकते हैं? कुछ के लिए 24 घंटे, कुछ के लिए अनलिमिटेड। जी हम ना नेता नहीं है सर राहुल जी, हम और आप नेता नहीं है, कॉमन मैन है, अपने और अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्लियर होना चाहिए, या तो 24 होगा या अनलिमिटेड होगा, बीच का कुछ नहीं होता सर। बीच के जो होते हैं आपको पता है। रोहित कुमार जी 24 घंटे, रोहित कुमार जी 24 घंटे। और भी बहुत सारे लोग हैं, रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं, क्या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? दोस्तों मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बेस्ट दे सकूं आज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? किसी के लिए 24 घंटे होते हैं, किसी के लिए अनलिमिटेड होते हैं। जिसके लिए 24 घंटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुअर मेंटेलिटी, गरीब सोच। और जिसके लिए हम अनलिमिटेड होते हैं उसको बोलते हैं रिच मेंटेलिटी, अमीर सोच। आप सोचो, अभी मैंने एग्जांपल दिया, सामने आपके एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एग्जांपल का। एक आदमी, आप और मैं दिन का 8 घंटा काम कर रहे हैं, बट आपको और मुझे जिसने नौकरी पे रखा हुआ है वो आपके मेरे जैसे 1,000 लोगों को नौकरी पे रखे हुए है। 1,000 लोगों का 8 घंटा, मतलब वो आदमी एक दिन में 8,000 घंटा काम कर रहा है दोस्त। टाटा ग्रुप की मैं बात करूं, भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल घराना है वो।
इंडियन रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो टाटा ग्रुप के पास है। मान लीजिए उनके पास 1 लाख एम्प्लॉय है, अगर 1 लाख एम्प्लॉय दिन का 1 घंटा काम करते हैं तो उनके लिए एक दिन में कितने घंटे हो गए? 1 लाख आवर, सॉरी 8 लाख घंटा। सो दोस्तों यही सोच को चेंज करेगा आज का प्रेजेंटेशन। यहां से एक्चुअल में प्रेजेंटेशन की भूमिका बन रही है। बड़ा सोचना है दोस्तों, स्किल्स पे फोकस इंपॉर्टेंट है, बट याद रखिएगा लाइफ में अंतर लाएगा टाइम, नॉट स्किल। स्किल तो कमाया जा सकता है, टाइम कमाने के लिए दिमाग को विस्तृत करना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आइए चलते हैं आगे। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में 24 से ज्यादा घंटे कैसे काम किया जाता है दोस्त, उसी दिन हम अमीर बन जाएंगे। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। पहले आपको यह पता करना है कि एक दिन में 24 से ज्यादा घंटे कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि एक इंसान प्रैक्टिकली अकेले 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 24 घंटे से ज्यादा हम काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड आवर है, बट यहीं पे मैं बोल रहा हूं कि एक आदमी 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भैया सोएगा भी तो, अपना नहाएगा धोएगा भी तो 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 6 घंटा तो उसे कम से कम सोने और दूसरे कामों के लिए चाहिए ही चाहिए। फिर वो अमीर कैसे बनेगा? तो अगर हम एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ कोई और भी होना चाहिए। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर हम एक दिन में 24 से ज्यादा घंटा काम करने चाहते हैं तो हमारे साथ कोई और भी होना चाहिए। यह काम हम अकेले नहीं कर सकते। अगर आज मैं एक दिन में 10 घंटे काम करता हूं या 12 घंटे काम करता हूं और मैं अपने साथ एक फ्रेंड अपने साथ जोड़ लूं या अपने साथ एक एम्प्लॉय रख लूं और वो भी मेरे जैसा ही मेरे साथ लगा रहे काम करे, तो मैं अपने वर्किंग आवर को बढ़ा सकता हूं या नहीं सकता हूं? तो अकेले कभी भी हम और आप अपने वर्किंग आवर को नहीं बढ़ा सकते। हमें किसी न किसी के साथ की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लाइफ में सबसे बड़ा साथी होता है हमारा जीवन साथी। और जीवन साथी के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर बर्तन होगा तो बजेगा ही। तो अगर अमीर बनना चाहते हैं तो साथी की जरूरत पड़ेगी, और साथी आएगा तो खटपट झेलने और सहने की भी क्षमता हमें विकसित करनी पड़ेगी। एनीवे, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास लोग नहीं है, टीम नहीं है, तो हम एक दिन में कभी भी 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और अगर हम 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते दोस्त, तो हम जिंदगी में कभी अमीर भी नहीं बन सकते। इस आज के प्रेजेंटेशन का पूरा सार इस स्क्रीन पे है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईगो रखेंगे अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि साथ चाहिए तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। दूसरों अमीर बनना है तो दूसरों का साथ लेना पड़ेगा। साथ चाहिए तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। ईगो छोड़ेंगे तो ही साथ मिलेगा, और साथ मिलेगा तभी हम 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब अगेन मैं आपको वो स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो आप यहाँ बड़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो आप क्या चाहते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप भी सेंटर में आना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या आप सेंटर में आना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप सेंटर में आना चाहते हैं? या जितने भी ऑडियंस हैं, क्या सेंटर में आना चाहते हैं? यस 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 यस, डेफिनेटली मैं भी आना चाहता हूं सेंटर में। सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर में कौन है ये तो जान ले पहले। तो भैया सेंटर में कौन है? टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, इन्फोसिस, फेसबुक, अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारे लोग सेंटर में हैं। यानी ये लोग कौन है? अमीर लोग हैं। अगर हम भी इनके जैसा अमीर बनना चाहते हैं तो वो, अच्छा ये अमीर क्यों है? क्योंकि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज द फैक्ट। मैंने यहाँ टाटा ग्रुप का लोगो लगाया हुआ है। टाटा ग्रुप क्या है? टाटा ग्रुप इज ए प्लेटफॉर्म। जो बनाया किसने? जेआरडी टाटा ने। आदित्य बिरला ग्रुप क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो बिरला जी ने बनाया। रिलायंस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो धीरू भाई अंबानी जी ने बनाया। सो ये लोग अमीर क्यों हैं?
क्योंकि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या अगर अमीर बनना चाहते हैं, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, या क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है या हम कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तो विश्वास करिए दोस्त, आपको और मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म है या हम उसे बना सकते हैं यहां नहीं। अब आइए चलते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं। 25 साल के एज में जनरली हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। एक मान लीजिए एक एमबीए बंदा है, 25 साल की उम्र है उसकी, नौकरी करना स्टार्ट करता है, 50,000 रुपए सैलरी मिलती है। अब मेरे और घनश्याम सर टाइप के जितने लोग यहाँ पे होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे या ठहाके मार के हंस रहे होंगे कि दीपक भाई क्या बकवास बातें कर रहे हो, 25 साल की एज में 50,000 सैलरी कहाँ से मिलेगी, हमने और आपने कितना कमाया है याद करो। चलो सर मान लेते हैं कि आजकल के बच्चे 50,000 रुपए की सैलरी मिल गई उनको, ठीक है, कितने साल काम करेंगे? अच्छा, 50,000 रुपए जो सैलरी कमा रहा है, डेफिनेटली वो अपने घर से बाहर रह रहा है, अपने गांव से निकल के दिल्ली एनसीआर आया हुआ है या कहीं बड़े शहरों में आया हुआ है, खर्चे भी तो है। तो बचाया बेचारे ने मान लीजिए 20,000 रुपए, हर महीने का 20,000 रुपया वो बचा रहा है। 30 साल उसने नौकरी करी। देखिए अब ये मत बोलिएगा कि सर यहाँ उसकी सैलरी इंक्रीमेंट तो होगी, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि सैलरी इंक्रीज होगी तो खर्चे भी इंक्रीज होंगे और सेविंग घटती जाएगी। अभी अनमैरिड है तो बचत ज्यादा कर सकता है, बीवी आने के बाद वो भी बचने नहीं देगी, और बच्चे आ गए तो स्कूल फीस में और घर की ईएमआई में और कार के लोन में वो और दब जाएगा। जितने लोग जॉब कर रहे हैं 42-45 साल के, 38 साल की एज के हैं, वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इनकम हमारी जरूर बढ़ती है दोस्त, बट पहले हम जितना बचा लेते थे आज के डेट में उतना नहीं बचा पाते। एनीवे, हम ये मान रहे हैं कि इस बंदे की इनकम कांस्टेंट है इसके रिटायरमेंट तक। 50,000 सेविंग भी कांस्टेंट है जो पॉसिबल नहीं है, बट मान रहे हैं कि है। सो 30 साल तक उसने नौकरी करी, 20,000 रुपए पर मंथ बचाए। 30 साल के बाद उसके पास 72 लाख रुपए, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20,000 इंटू 12 इंटू 30, 72 लाख रुपए इसने बचा लिए पूरे जीवन काल में। पूरी जिंदगी काम करके सिर्फ 72 लाख से 1 करोड़ ही बचा पाता है। चलिए 2 करोड़ मान लेता हूं दोस्त, क्या इससे ज्यादा भी कोई बचा सकता है? आपकी मर्जी है कितना मान सकते हैं, ठीक है। बट क्या 1 करोड़ 2 करोड़ से वो प्लेटफॉर्म बना सकता है जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम करके अमीर बन जाए? एक चीज याद रखिएगा, ये 1 करोड़ 2 करोड़ उसके पास कब इकट्ठा हो रहा है? जब वो 55 साल का हो रहा है। क्या उस टाइम वो प्लेटफॉर्म बनाने जाएगा, या उस टाइम उसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? शायद अगर लायबिलिटी ना हो तो हो सकता है, बट उस टाइम बनाने का उसको बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो अपने अगली जनरेशन के लिए कर सकता है। पूरी जिंदगी काम करके 1 करोड़ 2 करोड़ ही बचा पाता है एक नॉर्मल आदमी। अब यहाँ गौर करने की एक बात है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, स्क्रीन ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक दिन में कितना घंटे काम कर रहे हैं? मान लीजिए हमने 10 घंटे काम किया, एक दिन में 10 घंटे काम किया, तो महीने में कितना घंटे काम किया? एक दिन का 10 इंटू 30। हम कोई छुट्टी नहीं लेते, हम जुनूनी है, पागल है अपने काम को लेके। हम महीने में 10 इंटू 30, 300 घंटे काम करते हैं। एक साल में कितना घंटा काम किया हमने? तो 12 महीना इंटू 30, 300, 3600 घंटे, 3,600 घंटे हमने 12 महीने में काम किया। और दोस्तों 30 साल नौकरी करी ना, सो 30 साल में कितने घंटे काम किया हमने? तो 30 इंटू 3600, 1,08,000 घंटे हमने काम किया, तब जाके हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया बचा पा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। अब दोस्त टीम की ताकत मैं आपको बताता हूं। आज से हम लोग, चलिए अभी तक जो भी किया उसे जीरो करते हैं। बोलते हैं ना हमारे मेंटर्स कि जीरो करो पहले अपने आप को। आज तक जो भी किया उसे जीरो करते हैं, और आज से हम वेस्टेज की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम आज से वेस्टेज की शुरुआत करते हैं, अगले 1 साल पूरे दिल से मेहनत लगा के काम करते हैं और 100 एक्टिव लोगों की टीम बनाते हैं। मार्क माई वर्ड, 100 एक्टिव लोगों की टीम बनाते हैं। और ये 100 लोग कैसे हैं?
जो आपके हमारे जैसे हैं, जो दिन का सिर्फ 4 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा भी नहीं करते, वो अपना कोई और भी काम कर रहे हैं, बट दिन का 4 घंटा काम वो हमारे साथ कर रहे हैं एज अ टीम। आइए देखते हैं कि एक साल बाद हम कितने घंटे काम एक साल में करेंगे। सो एक दिन में टीम के साथ 4 घंटे काम कर रहे हैं हम, एक साल बाद की हम बात कर रहे हैं। एक साल तो हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाने में लगाया, एक साल के बाद एक दिन में हम 4 घंटे काम कर रहे हैं और हमारे साथ 100 लोग हैं, तो एक दिन में हमारा काम हो रहा है 400 घंटे। अब इन 400 लोग महीने में कितना घंटे काम कर रहे हैं, सॉरी ये 100 लोग महीने में कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो 400 घंटे इंटू 30, 1200 घंटे हम महीने का काम कर रहे हैं। एक महीने में हम 1200 घंटे काम कर रहे हैं दोस्त। तो एक साल में हमने कितने घंटे काम किया, 12 इंटू 1200, 1,44,000 घंटा हम काम कर गए आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एंड विद इन 1 ईयर। यहां क्या समझ में आ रहा है, यहां क्या समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अकेले काम कर रहे हैं, पूरे जिंदगी 30 साल काम करके हम 1,08,000 घंटे ही काम कर पाए, और यहाँ एक टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, और टीम के साथ काम करते हुए हम एक साल में ही 1,44,000 घंटा काम कर रहे हैं। मेहनत एक साल किया टीम बनाने में, और उसके बाद टीम के साथ एक साल में हमने उतना काम किया जितना हम पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पूरी जिंदगी मेहनत करके एक आम इंसान सिर्फ 1,08,000 घंटे काम करता है, वहीं एक नेटवर्क मार्केटर सिर्फ एक साल में 1,44,000 घंटे काम कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना एक आम इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है, उतना एक नेटवर्क मार्केटर सिर्फ एक साल में कमा लेता है। जरूरत क्या है, नेटवर्क पे काम करने की, मनी का फॉर्मूला समझने की। मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। स्किल को नहीं बढ़ा सकते, रेट को नहीं बढ़ा सकते, बट टाइम को तो बढ़ा सकते हैं। जिस इंसान को यह बात समझ में आ जाए, वो अपने काम का समय कैसे जिस इंसान को यह बात समझ में आ जाए कि वो अपने काम का समय कैसे बढ़ा सकता है, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? कोई एग्जाम्पल देगा? क्या एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? यस या नो? बहुत सोच के एग्जाम्पल दीजिएगा। क्या एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है महीने का? मुझे चैट बॉक्स में कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्या एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? ज्योति मैम डेफिनेटली, जोगिंदर जी नो, गौरीश जी नो। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि चाय की दुकान से, केपी सर यस, निधि जी नो, नहीं, बलराम जी यस। चलिए, जिन लोगों को लगता है कि चाय की दुकान से 1 करोड़ नहीं कमाया जा सकता है, आप बिल्कुल सही हैं कि एक चाय की दुकान से 1 करोड़ नहीं कमाया जा सकता। बट क्या मैंने यहां एक वर्ड यूज किया है? नहीं, मैंने वर्ड यूज किया है, क्या चाय की दुकान से 1 करोड़ कमाया जा सकता है? मान लीजिए एक चाय की दुकान, सबको, जो लोग छोटे शहरों के स्पेशली मैं बात करूंगा, या जिन्होंने गली गली नुक्कड़ पे चाय बेचने वाले को देखा होगा, उनको पता है कि उनकी इनकम बहुत सारे मैनेजरों से ज्यादा होती है। वो महीने का, चलिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक चाय की दुकान वाला महीने का सब खर्चा काट के 20,000 रुपए कमाता है। 20,000 तो कमा सकता है ना, अग्री करेंगे? तो एक चाय की दुकान से अगर एक आदमी 20,000 रुपया कमाता है, और अगर वो आदमी एम्बिशियस है, वो 500 चाय की दुकान खोल ले, ध्यान से सुनिएगा, एक चाय की दुकान से 20,000 कमाता है, वो आदमी एम्बिशियस है, उसे नेटवर्क बनाने आता है, वो 500 चाय की दुकान खोल ले, तो क्या वो 500 इंटू 20,000 1 करोड़ कमा सकता है या नहीं कमा सकता चाय बेच के? अगर किसी को अभी भी मेरी बात पे भरोसा ना हो, तो कोस्टा कैफे का जाके इनकम देख लीजिए, कॉफी कैफे डे का जाके इनकम देख लीजिए, बरिस्ता का जाके इनकम देख लीजिए। दोस्तों, यहां वो चाय से पैसे नहीं कमा रहा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां वो चाय से पैसे नहीं कमा रहा, यहां वो पैसे कमा रहा है उस चाय के नेटवर्क से। पैसा प्रोडक्ट से नहीं कमाया जाता, पैसा कमाया जाता है नेटवर्क से। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक सपोर्टिंग होता है,
दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी ब्ला 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 बहुत सारी चीजों की बातें करते हैं कस्टमर के सामने, बट हम ये बताना भूल जाते हैं कि पैसा कैसे बनता है। जब हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट सस्ता या महंगा लग सकता है। दोस्तों 20 रुपए में जो कनॉट प्लेस में कॉफी मिल जाएगी, शायद उससे बेहतर कॉफी कैफे कॉफी डे में नहीं मिलेगी, बट कैफे कॉफी डे उसी कॉफी का 150-200 रुपए लेता है। लोग वहां जाके पीते हैं, क्यों? वैल्यू फॉर मनी। उन्हें टेस्ट से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि उनको मिल क्या रहा है। वेस्टीज साबुन तेल पेस्ट बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्त, वेस्टीज एक कॉन्सेप्ट है अमीर बनने का, समय को इंक्रीज करने का। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हमें लोगों को यही समझाना है। अगर हम अपने आसपास के अमीर लोगों को देखें तो पता चल जाएगा कि उनकी अमीरी का रहस्य उनका नेटवर्क है, ना कि उनका प्रोडक्ट। अगर हम अमीर हैं तो हम अपना नेटवर्क खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज हमें वो प्लेटफॉर्म देता है जहां हम अपना नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का मूल जड़, मेन कॉन्सेप्ट वो है समय बढ़ाना। वो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं करती दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम हमें हमारे काम के घंटे बढ़ाने का मौका प्रोवाइड कराता है। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक सपोर्टिंग फैक्टर है, और अगर हम अपने टाइम को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो क्या नेटवर्क बनाना आसान है? अमीर बनना आसान है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ज्ञान देना बड़ा आसान है, अमीर बनना मुश्किल है। बिल्कुल दोस्त, अमीर बनना ही मुश्किल नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी मुश्किल है। जब हम पहली बार स्कूल गए थे बचपन में, वो दिन भी बड़ा मुश्किल था। जब स्कूल में हम कदम रखे थे, रोना आ रहा था, हमें मम्मा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा वो दिन याद नहीं है? कोई बात नहीं, वो दिन तो याद होगा जिस दिन आपने और हमने अपने बेटे और बेटी को स्कूल में छोड़ा होगा। क्या हम उसे छोड़ के वापस आ पा रहे थे? क्या हम अपने बच्चों को छोड़ के स्कूल से वापस आ पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे। बहुत मुश्किल था बच्चे को स्कूल में छोड़ के रोते हुए आना, वो भी दिन मुश्किल था, बट हमने उसे स्कूल में छोड़ा। क्यों छोड़ा? उसका भविष्य बढ़ाने के लिए, उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। दोस्तों वो दिन भी बड़ा मुश्किल था जब हम पहली बार, हमारा बच्चा नवजात शिशु हमारा बीमार पड़ा था और हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, और डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड चेकअप कराना होगा कि मलेरिया है कि डेंगू है कि क्या है। और जब उसके हाथों से खून निकाला जा रहा था तब भी हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। मन तो कर रहा था एक कान के नीचे लगाऊं उस कंपाउंडर का जो खून निकाला है, साले को निकालना नहीं आता। वो दिन भी बड़ा मुश्किल था, बट हमने उसे खून निकालने दिया, बिकॉज हमें पता था खून निकलेगा, चेक होगा, मेरा बच्चा ठीक होगा। ये भी दिन बहुत मुश्किल था दोस्त। यही नहीं, हम नौकरी का पहला इंटरव्यू देने गए थे ना, वो भी दिन बड़ा मुश्किल था। समझ में नहीं आता था कि क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इंटरव्यू में जाने से 3 बार पहले तो बाथरूम मुझे जाना पड़ा था। ये भी दिन मुश्किल था। इससे भी ज्यादा मुश्किल ये था जब नौकरी छूट गई थी 2008 में मेरी। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की वर्ल्ड के उस रिसेशन में नौकरी छूटी होगी, और नौकरी छूटने के बाद जब लेने गए थे और जब ये बोला गया था कि दीपक सिंह आपकी औकात तो 6 लाख की है, बट हम आपको 2.5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस, आपका करंट जॉब नहीं है। वो भी बड़ा मुश्किल था 2.5 लाख की नौकरी पाना 6 लाख छोड़ के। ये भी बड़ा मुश्किल था, बट हमने किया क्योंकि हमें अपने घर को चलाना था, हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना था। इंश्योरेंस का सेल्स कॉल, घनश्याम सर यहाँ पे हैं, बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने जीवन में कभी इंश्योरेंस नहीं बेचा, बट रोटी खानी थी तो इंश्योरेंस बेचना पड़ा। मुश्किल था बट किया, क्योंकि मेरे पीछे मेरी वाइफ खड़ी थी, मुझे उसके लिए भी कुछ करना था, उसका भी पेट भरना था। दोस्तों हमने वो सब कुछ किया है जो हमें करना चाहिए अपने परिवार, अपने और अपने परिवार के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये नेटवर्क सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए और आपके परिवार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेटवर्क इंपॉर्टेंट है हमारे अगले जनरेशंस के लिए, 7 जनरेशंस के लिए। तो हम यहां भी सफल हो सकते हैं। मुश्किल है बट हम यहां भी सफल हो सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की और इच्छा शक्ति की। विद दिस, थैंक यू सो मच। अमीरी का यही रहस्य है, जितना जल्दी जान ले उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई बिलीव मैंने ऑनेस्टली आप लोगों को अपने मन की सारी बात बताई और अपना ऑनेस्ट एफर्ट दिया।